हाय स्टूडेंट्स, आरओ इकोनॉमिक्स क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज जो है आप लोगों को मैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो है मानक विचलन ज्ञात करने का तरीका बताता हूँ। आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से जो है देखिएगा कि किस तरह से जो है प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो है इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत सीरीज या व्यष्टिगत सीरीज जिसको कहते हैं, उसका किस तरह से जो है आप मानक विचलन ज्ञात जो है कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा ना। चलिए इस कोने में लिख रहा हूं मैं विधि को, प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो है मानक विचलन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग को एक प्रेक्षण लेना पड़ेगा, एक श्रृंखला लेना पड़ेगा। तो मान लो श्रृंखला जो है हमारा 5 है, 10 है, 25 है, 30 है और 50 है ना। ये हमारे प्रेक्षण हैं, जिसको जो है पिछली कक्षा में भी मैं लिया था इन आंकड़ों को, और इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से जो है कल्पित माध्य विधि और जो है वास्तविक समांतर माध्य विधि के द्वारा जो है मानक विचलन ज्ञात करने या परिकलन करने के लिए जो है आपको बतलाया जा चुका है। तो यहाँ जो है हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो है इन्हीं आंकड़ों को जो है गणना करेंगे। ठीक है, देखिए गणना कई सारे किताबों में गणना कीजिए या गणना करते हैं लिखते हैं, और क्या परिकलन, ये पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, या हम कैलकुलेशन कहें इंग्लिश में। तो मानक विचलन को मानों से जो है सीधे भी, अर्थात विचलनों को बिना लिए भी जो है परिकलित किया जा सकता है ना। तो जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल लिए हैं ये, और इसको जो है हम तालिका के माध्यम से बना देते हैं। चलिए यहाँ 2 तालिका ले लेता हूँ, सॉरी 2 तालिका नहीं 2 कॉलम ना। कितने कॉलम? 2 कॉलम, ठीक है। एक कॉलम x हो जाएगा और एक कॉलम जो है x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x जो है दिया गया है 5 है, 10 है, 25 है, 30 है और 50 है। ये नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। फिर यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। x कॉलम और जो है x स्क्वायर कॉलम हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ 5 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया और ये 50, ये तो दिया हुआ है। अब इस तरह से 2 कॉलम बनेंगे। तो यहाँ जो है प्रत्यक्ष विधि में जो है हम जो प्रेक्षण दिए गए हैं उसी का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, 5 पचे 25, और यहाँ 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। कोशिश कीजिएगा आपको इकाई को इकाई के साथ और दहाई को दहाई के नीचे ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। और 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? अभी मैं पिछले कक्षा में जो बता चुका था कि इकाई अंक का अंक 5 हो तो उसका आसानी से जो है स्क्वायर बता सकते हैं मिनटों में। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 होगा, 2 का एक आधिक 3 होगा, तो 3 गुणित 2 कितना हो गया? 6, यानी 625 हो गया। और ये 30 का वर्ग कितना होगा? 9 का वर्ग कर दीजिए, ये तो 2 जीरो हो जाएगा, और 3 का वर्ग कितना होगा? 9, तो ये 900 हो गया। और ये 5 का वर्ग कितना होगा? 25, तो ये 2 जीरो लग जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से जो है वर्ग लिख सकते हैं। अब इसको इकाई को इकाई के साथ नीचे लिखेंगे तो जोड़ने में आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए जोड़ दीजिए, 5 5 0 0 0 5 हो गया ना। और यहाँ देखिए 2 है, 0 है, 2 4 हो गया, 4 4 4 हो गया। और यहाँ 1 है, 6, 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 और 5 16 ना, 16 और 5 कितना हो गया? 21, 1 हासिल 2 और 2 और हासिल 2 कितना हो गया? 4, ठीक है। यानी 4100। कहीं गलत है क्या? हाँ गलत, देखो ये 5 और 5 कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। तो ये 10 कर देंगे तो हासिल 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 4150 हो गया, ठीक है।
तो यहाँ जो है विचलन शून्य के लिए शून्य से लिए गए माने जा सकते हैं ना। यहाँ जो है विचलन शून्य से लिए गए माने जा सकते हैं। तो इसके लिए जो है प्रयुक्त जो सूत्र है यहाँ ये प्रत्यक्ष विधि के लिए जो है सूत्र क्या है, तो सूत्र जो है सिग्मा बराबर है अंडर रूट समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस जो है एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स बार का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ हम जो है समेसन एक्स स्क्वायर रख देंगे। समेसन एक्स स्क्वायर कौन सा है, ये 4150 है बटे एन कितना है, एन कितना है 1 2 3 4 5 है, ये अंडर रूट हो गया माइनस एक्स बार आप निकाल सकते हैं, यानी समांतर माध्य पहले भी निकाल चुके होंगे इसका। तो देखिए ये जिसको जोड़ देंगे, चलिए यहाँ समांतर माध्य भी निकाल लेते हैं। 1 5 5 10 0 1 3 3 3 6 और 5 11 और 1 12 ना। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए छोटा सा लिख रहा हूँ, एक्स बार बराबर समेसन एक्स बटे एन होता है ना। तो यहाँ जो है समेसन एक्स कितना है 120 है बटे एन कितना है 5 पद है 1 2 3 4 5 प्रेक्षण है। तो ये जो है 5 दूनी 10 5 चौके 20, यानी कितना आ गया एक्स बार बराबर जो है आपका कितना आ रहा है 24 आ रहा है ना। तो यहाँ जो है हम यहाँ 24 रखेंगे और 24 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ओके हाँ, अब जो है इसको छोटा करना है तो इसको भाग दे देंगे। देखिए ये 5 है, ये भाग चला जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो इसको भाग दे देते हैं। तो देखिए ये 2 अंक, एक अंक में तो नहीं जाएगा, 2 अंक में देखिए 41 हो रहा है, तो 5 8 40। ठीक है, 5 8 40, एक बच जाएगा 5 3 15 5 9 16। ठीक है, कितना हो गया 830 ना। तो यहाँ हम और एक स्टेप बढ़ाते हैं 830 माइनस, अब देखिए 24 का स्क्वायर करना है तो इसको 24 गुणी 24 लिखना पड़ेगा। नहीं जानते हैं तो गुणा कीजिए, देखिए इसके साथ गुणा कीजिए, इकाई में 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, फिर दहाई में गुणा कीजिए 4 दूनी 8 8 और हासिल 1 कितना हो गया 9। अब दहाई के साथ गुणा कीजिए 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ये 6 हो गया और ये 9 और 8 कितना हो गया 17 और 4 और 1 हासिल 5। ठीक है, यानी 576। यहाँ देखिए 576 रख दिए। अब इसमें से दोनों में से घटा देना है, अब घटाइए। यहाँ इधर जगह नहीं है तो नहीं जान रहे सीधे सीधे, तो अलग से भी इस तरह से लिख के आप घटा सकते हैं रफ कार्य ना। रफ कार्य इस तरह से करेंगे, देखो ये 0 यानी यहाँ से एक दहाई चला गया 10, 10 में से 5 हो गया। अच्छा यहाँ 75 नहीं है 76 है, 6 है, तो ये कितना बचेगा 4, और यहाँ से एक दहाई लिए 10 और यहाँ कितना बचा था 2, तो 12 हो गया, 12 में से 7 5 हो गया। यहाँ जो है 7 बचा, 7 में से 5 2, यानी कितना आ गया 254। तो आप यहाँ जो है वर्गमूल के अंदर कितना लिखेंगे 254। ठीक है, अब अभी नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आप लोगों को बताया हूँ भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा भाग विधि से वर्गमूल निकालने पर 15.93 आएगा। तो कम से कम दशमलव के 3 अंक तक आप जो है निकालेंगे और यही जो है आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो है मानक विचलन ज्ञात करना। आपको मेरा जो संपूर्ण वीडियो को देखिएगा, ये जो आपका व्यक्तिगत श्रृंखला ना इंडिविजुअल सीरीज से जो आंकड़े लिया हूँ और जो फार्मूले यूज किया हूँ, इसमें हम लोग 4 विधि के द्वारा हल किए हैं एक ही श्रृंखला को ना, एक ही सीरीज को। तो देखिएगा आंसर जो है आपका सेम आएगा ना। ठीक है, बस उसको हल करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले मैं कौन सा बताया था जो है वास्तविक समांतर माध्य विधि, दूसरा जो है कल्पित माध्य विधि,
ना, कल्पित माध्य विधि। और तीसरा जो है ये प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो है क्या ज्ञात कर रहे हैं, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन। और अगला जो है पद विचलन विधि। 4 विधि के द्वारा जो है हम इसी आंकड़े के की सहायता से जो है मैं आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी जो है आप जरूर देखें, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो नया जो वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा वो आप तक जो है मिलते रहे, और आप जो है अपडेट होते रहें, और अपने मित्रों तक भी जो है शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र भी जो है इसको देख सकें और सीख सकें, और उनको भी जो है फायदा मिले। चलिए, मेरी क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।